नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम आपको बताएंगे सुबह सुबह किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, और इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स, कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन, ब्रोकरेज रिपोर्ट और कुछ शानदार ट्रेडिंग आइडियाज भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। लेकिन चलिए, शो की शुरुआत सबसे पहले एशियन मार्केट से करेंगे और काफी अच्छी शुरुआत यहां पर देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में है, करीब 80 अंक ऊपर, और बाकी इंडाइसेस भी देखेंगे तो वो भी हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं मजबूती के साथ। हांगकांग के बाजार में करीब 200 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। कोरिया के बाजार 1% ऊपर हैं। जापान के बाजार में करीब 1.5% से ज्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। चीन के बाजार सपाट हैं, हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर संकेत देखेंगे एशियाई बाजारों से तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी बैठक भी हुई थी जिसमें कि उन्होंने अपनी दरें बरकरार रखी हैं, और जो उनका रुख था वो भी थोड़ा डविश था। नर्म कमेंट्री निकल कर आई है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों की शुरुआत तो फिलहाल काफी अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन अन्य संकेत कैसे हैं दुनिया भर के बाजारों से, ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अमेरिकी बाजारों को अगर देखें तो डॉ जोन्स लगातार 5वें दिन नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ और ये लगातार 9 दिनों से तेजी दिखा रहा है। डॉ जोन्स करीब 250 अंकों की मजबूती वहां पर देखने को मिली है। नैस्डैक में भी 100 अंकों की मजबूती दिखी, करीब 1% की तेजी यहां भी दिखी। जनवरी 2022 के बाद पहली बार नैस्डैक 15,000 के ऊपर बंद हुआ और S&P 500 भी रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब जाकर बंद हुआ, यानी तीनों इंडेक्स लगातार अच्छी मजबूती दिखा रहा है। हालांकि S&P 500 बीच में एक दिन, 9 दिन में एक दिन ऐसा था जहां पर ये हल्की कमजोरी के साथ बंद हुए थे। बाकी नैस्डैक और डॉ जोन्स में लगातार तेजी है। वजह ये है कि जिस तरह से फेड का नरमी का रुख है, जिस तरह से डोविश टोन की तरफ वो शिफ्ट हो रहे हैं, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। ग्रोथ में रिकवरी दिख रही है और साथ ही महंगाई कम हो रहे हैं, वो फायदा बाजार को मिल रहा है और सपोर्टिव फैक्टर सारे यहां पर दिख रहे हैं और लगातार ये तेजी बनी हुई है। हालांकि अब कुछ अहम डेटा भी आने वाले हैं जिसमें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा, होम सेल्स की बिक्री के डेटा, उन आंकड़ों पर यहां पर बाजार की नजर रहने वाली है। कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक कल मूव दिखा। फेडेक्स कमजोर नतीजों की वजह से एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में 9% तक गिर गया। वहीं क्रूड में जो तेजी आई उससे एनर्जी शेयरों में उछाल देखने को मिला है। अन्य संकेतों की बात करें तो US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अब स्थिरता दिख रही है, वो भी नीचे की तरफ 3.91% के पास आ चुका है। डॉलर इंडेक्स भी 102 के नीचे है। साथ ही एक खबर है जो बाजार को आगे परेशान अब कर सकती है, वो है कच्चा तेल। रेड सी में, लाल सागर में जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन को लेकर दिक्कत है, हाउदी विरोधियों की तरफ से जिस तरह से हमले हुए शिप पे, उससे वहां पर ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन कम हो गए हैं। वो चिंता की बात है जो क्रूड को सपोर्ट कर रहे हैं और ब्रेंट वापस से $79 के ऊपर जा चुका है। कॉमेक्स गोल्ड में स्थिरता है, $2050 के आसपास ही गोल्ड है। एशियाई बाजारों का जैसा आप बता भी रहे थी, जापान में आज काफी अच्छी तेजी दिख रही है, 1.5-2% की। बैंक ऑफ जापान का जो फैसला आया कि दरों में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, जो अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी है उनको जारी रखेंगे, उसका सपोर्ट यहां पर मिल रहा है और वहां पर ज्यादा तेजी दिख रही है। बाकी एशियाई बाजार भी अच्छे संकेत ही दिख रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी भी अच्छे संकेत दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर घरेलू बाजार भी आज भी अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर सकते हैं। पूजा, बिल्कुल, थैंक यू विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आज भी ठीक ठाक ही संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। डाउ जोन्स, अमेरिकी बाजार, हमने देखा कि रिकॉर्ड लेवल्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं और फेड की कमेंट्री जिस तरीके से आई थी उसी का असर हम लगातार 9 दिनों से देख रहे हैं मार्केट में, और शानदार तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि आगे कुछ और इंपॉर्टेंट आंकड़े भी आएंगे, इकोनॉमिक आंकड़े भी आएंगे जिस पर कि हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन एक जो चिंता की बात है और जो मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है भारतीय बाजारों को, वो है कच्चा तेल। कच्चा तेल अब तेजी आई है और $79 के पास कच्चा तेल आ चुका है। यहाँ से थोड़ा कंसर्न बढ़ रहा है जो कि भारतीय बाजारों को थोड़ा यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन ओवरऑल संकेत ठीक ठाक ही हैं। एक बार एफआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज कौन से लेवल्स होंगे बाजार में जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। कैश मार्केट में विदेशी निवेशक बिकवाली करके गए कल और 601 करोड़ की बिकवाली का ये आंकड़ा है।
लेकिन घरेलू निवेशकों की तरफ से आंकड़े देखेंगे तो कैश मार्केट ने करीब 290 करोड़ की वो खरीदारी करके गए। इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदारी का आंकड़ा करीब 1280 करोड़ का। इंडेक्स ऑप्शन में 9,234 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआईआईएस की तरफ से। काफी समय बाद हम ये देख रहे हैं कि खरीदारी का आंकड़ा इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईएस का निकल कर आ रहा है। तो इन तमाम संकेतों को आज के लिए हम कैसे देखें और आज बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं। ध्वनि, थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी से पहले शुरुआत कीजिए, आज कौन से स्तर पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा था कि काफी अच्छी रिकवरी आई थी। दिन भर एक कंसोलिडेशन था, लेकिन रिकवरी फिर आखिरी कुछ घंटों में काफी शानदार देखने को मिली। तो इनको देखते हुए और आज के ग्लोबल संकेतों को देखते हुए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में? क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए आज के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में डेफिनेटली हमने एक यहाँ पे लास्ट आवर में देखा था कि एक तेजी देखने को मिली थी, बट निफ्टी के लिए स्पेसिफिकली लेवल्स की बात करते हैं तो 21,500 का लेवल जो बनता है वो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है, जिसको ब्रेक करना है निफ्टी को, क्योंकि पिछले 3 दिनों का डेली डेटा अगर हम देखते हैं तो उसी लेवल के पास आके यहाँ पे हमें एक मुनाफा वसूली देखने को मिलती है, एक एग्जॉर्शन देखने को मिलता है। तो 21,500 का लेवल जो है वो निफ्टी के लिए बहुत अहम हो जाएगा यहाँ पे ब्रेक करने को। तो 21,500 के ब्रेक होने के बाद निफ्टी में डेफिनेटली हमें एक फर्दर रन अप मिलेगा, जिसमें ऊपर की साइड में 21,750 तक का एक आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है, बट उसके लिए पहले 21,500 का ब्रेक होना जरूरी है। बैंक निफ्टी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे मुझे कमजोरी ज्यादा देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी को अभी फिलहाल के लिए मेरी तरफ से अवॉइड की सलाह रहेगी। जहाँ तक लेवल की बात है तो बैंक निफ्टी में जो लेवल ध्यान में रखना रहेगा तो ऊपर की तरफ में सबसे पहला लेवल जो हमें ब्रेक करना रहेगा वो 48,000 का रहेगा। 48,000 के लेवल की ब्रेक होने के बाद बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक आपको वापस से तेजी देखने को मिलेगी, बट जहाँ तक हम बैंक निफ्टी में 48,000 का लेवल ब्रेक नहीं करते हैं तो वहां तक बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक जो है सेलिंग देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो मुझे स्टॉक्स में 2 स्टॉक्स आज अच्छे लगते हैं, दोनों ही मैंने यहाँ पे डिफेंसिव सेक्टर से पिक किया है। पहला स्टॉक जो है वो एफएमसीजी से है। एफएमसीजी का अगर हम सीएनएक्स एफएमसीजी को भी देखते हैं तो एफएमसीजी में यहाँ पे एक रनअप देखने को मिला है। मैरिको का स्टॉक मुझे अच्छा लगता है। अब मैरिको को 550 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो वहां पे बाय कीजिए। 570 का टारगेट बनता है, 540 का स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा स्टॉक जो मेरी तरफ से यहाँ पे रहेगा तो ल्यूपिन का रहेगा, और ल्यूपिन में भी यहाँ पे एक तेजी देखने को मिली है। अब नेक्स्ट बाइंग लेवल जो इसके अंदर बनता है वो 1275 का बनता है। टारगेट जो इसके अंदर आपको लेके चलना है तो 1305 का लेके चलना है। स्टॉप लॉस आपको 1255 का मेंटेन करना है। ओके, तो ल्यूपिन अच्छा लग रहा है तेजी करने के लिए 1305 के लक्ष्य के लिए। और मेरिको कल एफएमसीजी स्टॉक्स में भी हमने देखा था काफी अच्छी तेजी थी। इसमें मेरिको में आप अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं 570 के टारगेट के लिए। और निफ्टी में भी आपको व्यू बता दिया गया है, यहाँ से अब और तेजी 21,500 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर की इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस फिलहाल नजर आ रहा है, तो उसको ब्रेक करना जरूरी होगा एक नई तेजी के लिए, क्योंकि पिछले 3 दिन से जैसा कि ध्वनि भी बता रही थी कि 21,500 के बाद हम एक करेक्शन हल्का फुल्का देख रहे हैं, तो देखना होगा। आज इस लेवल पर काफी नजर रहेगी 21,500। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बात हुई बाजार की, लेकिन खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो प्राइमरी मार्केट से शुरुआत करिए। आईपीओ मार्केट में एक्शन बना हुआ है, तो वहां से क्या अपडेट आ रहे हैं, पहले वो बताइए। जी बिल्कुल, अभी जो है टोटली हम लोग 9 आईपीओ ट्रैक कर रहे हैं। अब याद रखिए, जब सबसे पहला आईपीओ आज़ाद इंजीनियरिंग का आईपीओ जो है खुलने वाला है, सब्सक्रिप्शन जो है आज खुलेगी। 221 करोड़ जो है एंकर इन्वेस्टर्स यानी कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और आईसीआईसीआई प्रू जैसे बड़े दिग्गज प्लेयर्स ने जो है इन्वेस्ट किया है। आईपीओ प्राइस 499 टू 524 रुपीज़ पर शेयर का है। और आईपीओ साइज़ की बात करें तो लगभग 740 करोड़ का है, जिसमें से 240 करोड़ फ्रेश इशू की है। तीसरा दिन जो आखिरी दिन रहेगा सब्सक्रिप्शन का, उन पे 3 कंपनीज आते हैं जो उनके जो सेकेंड डे के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े की बात करें तो मुथूट माइक्रोफिन ऑलमोस्ट 3 टाइम्स सब्सक्राइब है, वहीं मोतीसन ज्वेलर्स 56 टाइम्स और सूरज एस्टेट डेवलपर्स ऑलमोस्ट 2.6 टाइम्स। दूसरा दिन सब्सक्रिप्शन का रहने वाला है
आज, और ये 3 कंपनीज हैं हैप्पी फोर्जिंग्स जहाँ पे पहले दिन 2.4 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, वही आरबीजेड ज्वेलर्स और क्रेडो ब्रांडिंग में भी लगभग 2 गुना से जो है ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन देखने मिला है। तो ऑफकोर्स 6 कंपनीज सब्सक्रिप्शन चल रही है, एक आज शुरू होने वाला है, लेकिन आज 2 अहम लिस्टिंग भी हैं। डॉम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे आईपीओ प्राइस 790 रुपीज़ था और जो सब्सक्रिप्शन था 93 टाइम्स देखा गया था। एक्सपेक्टेड है कि एक प्रीमियम लिस्टिंग हो सकती है और ग्रे मार्केट प्रीमियम जो हो रही है हमारे सोर्सेज से पता चल रहा है वो रेंज कर रही है बिटवीन 60 से लेकर 70% तक। वही इंडिया शेल्टर फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे आईपीओ प्राइस 493 था और आईपीओ जो सब्सक्रिप्शन हुई थी ओवरऑल 37 टाइम्स की हुई थी। एक्सपेक्टेशन है कि प्रीमियम लिस्टिंग हो सकती है और ग्रे मार्केट और जो सोर्सेज बता रहे हैं लगभग 30 से लेकर 40% तक का जो है देखने मिल सकती है लिस्टिंग गेन्स। तो ये जो है सारे आईपीओ की जो है पूरी हमने न्यूज़ फ्लो जो है आपको रखी है। बिल्कुल, तो आज काफ़ी सारे आईपीओज हैं जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी। कुल 9 आईपीओज इस वक्त आ चुके हैं जिसको कि हम ट्रैक कर रहे हैं और उनकी ये अपडेट आपके सामने। शायद इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? बिल्कुल पूजा, बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील्स और क्यूआईपी जो हमें पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं, अभी भी ये ट्रेंड देखने मिल रही है। आज ब्लॉक डील हो सकती है जहाँ पे निप्पॉन लाइफ एएमसी फोकस में रहेगा। यहाँ पे इंडसइंड बैंक अपनी पूरी स्टेक जो ऑलमोस्ट 3% स्टेक है उसकी बिकवाली कर सकती है। फ्लो प्राइस 427 रुपये पर शेयर का है, यानी कि 5% डिस्काउंट पे। एस्ट्रल पॉली में भी जो है बज़ है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि प्रमोटर्स जो है ब्लॉक डील के ज़रिए अपनी स्टेक बेच सकते हैं और ये ब्लॉक डील लगभग 1000 करोड़ का हो सकता है। इसके अलावा एम्बेसी आरईआईटी में भी जो ब्लैकस्टोन उनके जो स्पॉन्सर है वो लगभग 20% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं ब्लॉक डील के ज़रिए और इसका फ्लो प्राइस रहेगा लगभग 310 रुपये प्रति यूनिट का। इंपॉर्टेंटली वरुण बेवरेजेस का इंपॉर्टेंट एक्विजिशन आया है साउथ अफ्रीका में जहाँ पे वो एक्सपैंड कर रहे हैं। उन्होंने बेवको को जो एक्वायर किया 100% स्टेक 1320 करोड़ का ईवी पे लिया है। और याद रखिए ये कंपनी जो है पेप्सी और उनके जो अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं साउथ अफ्रीका में उसकी बिकवाली करते हैं। तो एक टाइप से जो डील हुई है वो भी सस्ते लेवल्स पे हुई है और एक्सपेंशन करने में जो है हेल्प करने वाला है कंपनी को। आईटी स्टॉक्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर है। एक्सेंचर के रिजल्ट्स आए थे, Q1 नंबर्स बीट हुए और FY24 के जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है उनमें कोई बदलाव नहीं देखने मिला। हालांकि ऑर्डर बुक्स की बात करें तो यहाँ पे भी 14% का उछाल आया है। जेके टायर्स भी फोकस में रहेगा। 500 करोड़ की QIP इशू जो है खुल चुकी है और फ्लो प्राइस लगभग 360 रुपये प्रति शेयर का है। मणप्पुरम फाइनेंस का इंपॉर्टेंट मीट हुआ था जहाँ पे उन्होंने कहा कि वो ईवी फाइनेंसिंग में वेंचर किए हैं और जो आशीर्वाद जो फाइनेंस उनकी आम है उनकी पब्लिक इशू जो एक्सपेक्टेड है फरवरी मिड को। अपोलो टायर्स में कल अहम डील हमने देखी थी। वाबक पिंकस ने 4.5% की स्टेक की बिकवाली की थी, लगभग 1280 करोड़ का था। और देखा जाए तो निप्पॉन एएमसी, एवेंडस और सिटी ग्रुप जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स ने जो है अब्जॉर्ब किया। छोटी कंपनी अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज का भी लगभग 230 करोड़ का QIP इशू खुला है। इशू प्राइस जो है लगभग 2195 रुपीज़ का है, यानी कि 10% डिस्काउंट पे। UPL भी फोकस में रहेगा, उनकी इंपॉर्टेंट फंड रेज मीटिंग है 22 दिसंबर को। और रेलीगेयर के लिए भी एक टाइप से पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो है रिक्वेस्ट किया है कि जो फ्रॉड टैग होती है उनकी आम रेलीगेयर फिनवेस्ट में उसको अब वो है निकाला जाए। और आखिर में पेट्रोनेट LNG भी फोकस में रहेगा जहाँ पे वह प्रोपिलीन और हाइड्रोजन जो है सप्लाई करने वाले हैं दीपक नाइट्राइट की आम को अगले 15 साल के लिए। ठीक है, तो ये कुछ खबरों वाले शेयर्स हैं जिन पर कि आज नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारे अपडेट देने के लिए। तो निप्पॉन लाइफ एएमसी इसमें आज ब्लॉक डील होने की संभावना है, इस स्टॉक पर नजर रखिए। एस्ट्रल पॉली, एम्बेसी रीट, वरुण बेवरेजेस में एक्सपेंशन की खबर को लेकर यहाँ पर नजर रखिए। आईटी स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। एसेंचर के रिजल्ट्स के बाद काफी शानदार नतीजे देखने को मिले जिसके चलते आज आईटी स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। ऑफ कोर्स प्राइमरी मार्केट आज फोकस में है ही। फोकस करते हैं कमोडिटी मार्केट पर और रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए केडिया कमोडिटी से अजय केडिया। अजय जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो शुरुआत सबसे पहले कच्चे तेल से ही करते हैं जहां पर कि अब एक्शन नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमले हो रहे हैं लाल सागर में, जो खबरें आ रही हैं, देख रहे कच्चे तेल में लगातार बढ़त है, अब $79 पर आ चुका है। यहाँ से क्या और तेजी दिखाई दे सकती है कच्चे तेल में? वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कच्चे तेल की बात करें तो डिमांड कंसर्न तो अभी भी बना हुआ, बट पिछले 2-3 दिन में हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी बनी। उसमें 2 कारण है।
पहला है रशिया में हमने देखा कि जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर और टाइटनेस हुआ है। सेकेंडली सबसे बड़ी न्यूज जो है वो है कि इस कैनाल के थ्रू जो शिपमेंट्स होते थे उसको डीरूट किया गया है, जिसकी वजह से हमने देखा सप्लाई कंसर्न बना और भाव में तेजी आई। कल भी हमने अच्छी खासी रैली अब देखी। आज के सेशन के लिए भी मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू ही रहेगी। थोड़ा पुल बैक अगर मिलता है 6100 के करीब तो लेके चलना है। 6020 का स्टॉप लॉस रखिए, 6250 का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए क्योंकि डिमांड कंसर्न अभी भी बना हुआ है, जिसके चलते अपसाइड थोड़े से लिमिटेड रहेगा। जब तक ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न है तब तक ये सपोर्टेड है, तो प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए 6250 के टारगेट के लिए। ओके ठीक है, तो यह सलाह क्रूड पर अब तेजी करके चलिए। 6250 के लेवल्स एमसीएक्स पर देखने को मिल सकते हैं। सोने चांदी में क्या करें अजय? सोने चांदी में पिछले 2 दिन से मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। नो डाउट कल हमने लेटर आवर्स में कुछ जंप आते हुए देखा डेटा पॉइंट के बाद, बट कहीं ना कहीं अपसाइड अभी भी कैप दिखाई दे रहा है। बिकॉज जो इंटरेस्ट रेट को लेकर एंजाइटी बनी हुई थी वो ऑलमोस्ट डिस्काउंट हो चुकी है कि 3 रेट कट अगले साल होंगे। तो आई थिंक मार्केट में एक दायरा का सौदा ही बना रहेगा। इंटरनेशनल में भी जब तक 2050 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो डोमेस्टिक मार्केट पे 62,550 पे बेच के चलना चाहिए। 62,720 का स्टॉप लॉस रखिए में, 62,150 का टारगेट रहेगा। वहीं चांदी भी हम देख रहे हैं कि 75,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही, तो 75,200 पे बेचिए, 75,600 का स्टॉप लॉस रखिए, 74,200 तक का टारगेट रहेगा। ओके ठीक है, तो यह है सलाह गोल्ड और सिल्वर पर दोनों में बिकवाली करने की राय इस वक्त दी जा रही है। और बेस मेटल्स में अजय कहाँ पर मौके देख रहे हैं? बेस मेटल में भी अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल पूरी कमोडिटी एक साइडवे टू पॉजिटिव मूव है। सप्लाई कंसर्न्स की वजह से हमने कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम तीनों में ही अच्छी तेजी देखी। बट अभी भी डिमांड को लेकर या चाइना को लेकर अगर हम देखें तो डिमांड कंसर्न बना हुआ है। बट डिस्पाइट दैट सप्लाई कंसर्न की वजह से कॉपर कंटिन्यू तेज रहेगा। 724 पे लेना है, 721 का स्टॉप लॉस रखना है, 730 का टारगेट हम कॉपर में देख पाएंगे। ओके तो कॉपर में तेजी करके चलिए 730 के लक्ष्य के लिए। अजय जी थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो कॉपर में खरीदारी करके चलिए, क्रूड में तेजी कर सकते हैं आप, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में बिकवाली करने की सलाह आपको दी जा रही है। तो चलिए ये तो बात हुई कुछ कमोडिटी से जुड़े ट्रेडिंग आइडियाज की, लेकिन इंट्राडे के लिहाज से मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं इक्विटी में, ये आपको एक सामने एक एक करके क्विकली रखेंगे। रेलिगा एंटरप्राइजेस की तरफ से कोल इंडिया में तेजी करने की सलाह है, 385 क्या होगा टारगेट। सिप्ला में 1265 के लक्ष्य के लिए आप तेजी करके चलिए। स्वास्थ्य का इन्वेस्ट मार्ट, यहाँ पर ऊनो मिंडा में खरीदारी करने की सलाह है उनकी तरफ से, 690 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 665 का। ये है सलाह ट्रेडिंग आइडियाज। और इसके अलावा एशियन पेंट्स में भी उनकी तरफ से तेजी करने की सलाह थी 3400 के लेवल्स के लिए। तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज निकल कर आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन कौन सी आई हैं ये भी आपके सामने क्विकली रखेंगे, और हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव गुड मॉर्निंग, बताइए। जी गुड मॉर्निंग। तो हमारे पास सबसे पहले ब्रोकरेज नोट से इन्वेस्टेक से, तो सबसे पहले हम देखते हैं जिंदल स्टील के बारे में क्या बोलते हैं इन्वेस्टेक। तो उनका मानना ये है कि जिंदल स्टील उन्होंने बाय रेटिंग दे रखा है और टारगेट प्राइस जो है वो भी बढ़ा के 625 रुपीज़ का कर रखा है। तो उनके हिसाब से जिंदल स्टील में ये जो डाउनस्ट्रीम एसेट एलोकेशन जो उन्होंने किया है वो काफ़ी अच्छा रहेगा कंपनी के रिटर्न रेशियोज़ को देखते हुए। उसके अलावा उन्होंने जो एक्विजिशंस किए हैं, जिसमें स्पेसिफिकली राठी स्टील का एक्विजिशन है वो 3 साल में अपना पे बैक दे सकता है, और RPVL का जो एक्विजिशन है वो भी 4 साल में पे बैक देने की तैयारी में है। और इसी के चलते हुए उनका आउटलुक कहीं पे पॉजिटिव होते दिखता है जिंदल स्टील पे, इसीलिए उनका टारगेट प्राइस जो है वो उन्होंने बढ़ा के 625 रुपीज़ दे रखा है। उसके अलावा हमारे पास है अनुपम रसायन, जहाँ पे इन्वेस्टेक ने ही इनिशिएट किया है रिपोर्ट बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस दे रखा है 1310 रुपीज़ पर शेयर। सो उनके हिसाब से अनुपम रसायन जो है वो अपने CDMO सेगमेंट में काफ़ी अच्छे जगह से पोजीशन है विथ $1 बिलियन ऑफ देयर बुक जो है वो CDMO में जाता है। उसके अलावा इसी के चलते हुए उनका मानना ये है कि कंपनी अपना केक जो है सेल्स का वो 25% से आगे जाके बढ़ा सकती है। और अभी का जो टारगेट मल्टीपल है पी रेशियो की अगर हम बात करें तो 33 का पी रेशियो भी कहीं पे डिस्काउंट पे है, और इसी के चलते हुए उन्होंने 1310 रुपीज़ का टारगेट प्राइस दे रखा है, जिससे हमें 26% का अपसाइड इस प्राइस लेवल से दिखने को मिल सकता है। उसके अलावा हम बात करते हैं अशोक लेलैंड के बारे में, जहाँ पे CLSA ने अपना टारगेट जो है वो
238 का दे रखते हुए बाय स्टांस अपना मेंटेन रखा है। उनके हिसाब से टनेज ग्रोथ जो है ट्रक्स के सेगमेंट में वो काफ़ी अच्छा रहा है वॉल्यूम ग्रोथ के मुताबिक, और डबल डिजिट इंक्रीज भी हमें देखने को मिला है फ्रेट रेट्स में और ई-वे बिल्स में, और इसी के चलते हुए सीवी इंडस्ट्री में है उसमें कहीं पे अपटिक हमें दिख सकती है, और इसीलिए उन्होंने अशोक लेलैंड पे काफ़ी बुलिश स्टांस रखते हुए 238 रुपीज़ का टारगेट दे रखा है। उसके अलावा हम और बात करते हैं वरुण बेवरेजेस के बारे में, जहाँ पे CLSA ने अपना टारगेट जो है वो 1417 रुपीज़ कर रखा है, और अपना रेटिंग जो है वो भी आउट परफॉर्म से लेके बाय पे ले रखा है। तो उनका मानना यह है कि फिलहाल में ही जो साउथ अफ्रीका में एक्विजिशन हुआ है वरुण बेवरेजेस की तरफ से, वो कहीं पे पॉजिटिव अर्निंग्स दे देगा कंपनी को, और इसी के चलते हुए उन्होंने अपना टारगेट जो है वो बढ़ा के रखा है, क्योंकि इनऑर्गेनिक ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ जो है कंपनी में वरुण बेवरेजेस में वो काफ़ी अच्छी तरह से हमें आगे चलते हुए दिख रहे हैं। तो आगे चलते भी हम इसी स्टॉक्स पे अपनी नज़र बनाए रखेंगे। ठीक है, तो ये ढेर सारी कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही।